हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स का आज हम लोग टॉप 35 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आप लोग यह वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको सारे के सारे टॉप 35 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको याद होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप कर मत जाइएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं एक की ओर। आप लोग प्रत्येक आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आंसर इसका बताइएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किसका बना होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। 2 नंबर में कह रहा है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं। बताइएगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं। क्या रह पाते हैं? तो एक साथ रह पाते हैं किसके कारण? तो नाभिकीय बल के कारण। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। परमाणु के नाभिक में अवश्य क्या रहेगा? तो प्रोटॉन रहेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, प्रोटॉन याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर में। देखिएगा 4 नंबर में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 4 नंबर में देख रहे हैं, 4 नंबर में कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय निम्नलिखित में किन्हें है। बताइएगा, न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय निम्नलिखित में से किन्हें है? तो चैडविक को। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जाता है? तो प्रोटॉन को नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर में। देखिएगा 6 नंबर में क्या करा है। जैसे कि आप लोग 6 नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है कि नैंड गेट के लिए नैंड गेट के दोनों निवेश जोड़ दिए जाएं तो यह बन जाता है। बताइएगा, नैंड गेट के दोनों निवेश को जोड़ दिया जाए तो यह क्या बन जाता है? तो यह आपको नोट गेट बन जाता है। क्या बन जाता है? नोट गेट। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर की ओर। ध्यान दिएगा 7 नंबर में क्या कह रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक अर्धचालक डायोड में पी साइड को पृथ्वी से व एन साइड को -2V से जोड़ा जाता है तो डायोड क्या करेगा? बताइएगा, तो यह जो डायोड है ये आपका चालन करने लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण है। बताइएगा, ट्रांजिस्टर में विद्युत का चालन का कारण क्या है? तो विद्युत का जो चालन का कार्य है वो आपका होल एवं इलेक्ट्रॉन है। क्या? होल एवं इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर में। देखिएगा 9 नंबर में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 9 नंबर में देख रहे हैं, 9 नंबर में कह रहा है यदि a बराबर 1 b बराबर 0 तब a डॉट बी प्लस a डॉट ए बुलियन बीजगणित के अनुसार निम्नांकित में किसके बराबर होगा? यानी a का मान 1 रखिएगा, b का मान 0, तो ये 0 गुने 1 तो 0 हो जाएगा। इसके बाद a डॉट ए है तो a का मान 1, a का मान 1, तो 1 गुने 1 तो 1 आ जाएगा। 1 जो किसके मान के बराबर है? तो a के मान। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ए और बी का मान यहाँ पर रख दीजिएगा। ठीक है, 10 में कह रहा है कि सूत्र सूत्र सिग्मा सूत्र सिग्मा बराबर ई इंटू एन यू, एन म्यू प्लस में एन म्यू, इस तरह से आपको दिया हुआ एन ई प्लस में म्यू ई प्लस में एन एच प्लस में म्यू एच में सिग्मा क्या दर्शाता है? तो सिग्मा जो दर्शा रहा है वो आपको चालकता को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि मॉडुलन के विपरीत प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? मॉडुलन के विपरीत प्रतिक्रिया को बी मॉडुलन करेंगे। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर में। 12 नंबर में कह रहा है टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह क्या है? बताइएगा, तो टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह जो है आपका 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा ये डी जो है आपका ऑप्शन वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर को। देखिएगा 13 नंबर में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि समाज केबल का अभिलाषणिक प्रतिबाधा लगभग कितना होता है? बताइएगा, समाज केबल का अभिलाषणिक प्रतिबाधा लगभग कितना होता है? तो 270 ओम होता है। कितना होता है? 270 ओम। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है नियत आयाम का रेडियो तरंग निम्न में से किससे उत्पादित होता है? नियत आयाम का रेडियो तरंग निम्न में से किससे उत्पादित होता है? तो यह उत्पादित होता है दोलित्र से। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत क्या होता है? तो पूर्णांतिक परावर्तन पर आधारित होता है। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर में। देखिएगा 16 नंबर में क्या करा है। आप लोग सारे क्वेश्चन को देखते चलिएगा। ठीक है, नहीं कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट रहा है तो समझिए कि आप लोगों को एग्जाम में भी छूट जाएगा, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को देखिए। 16 नंबर में कह रहा है कि डी वाई मात्रक है। बताइएगा, डी वाई किसका मात्रक होता है? तो डी वाई जो मात्रक होता है वो आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होगा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा।
17 में कह रहा है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, बताइएगा। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है? तो विद्युतीय क्षेत्र का जो मान होता है वो सतह के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर में। देखिएगा 18 नंबर में क्या कह रहा है। 18 नंबर में कह रहा है कि 1 कूलम आवेश बराबर होता है, 1 कूलम आवेश बराबर होता है 2.99 गुने 10⁻9 ईएसयू का, ठीक है। 19 में कह रहा है एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर यानी जहाँ E बराबर 1.6 गुने 10⁻−19 कूलम, जहाँ N के मान है तो N का मान हम लोग लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट +-N तक। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है। 20 नंबर के जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 20 में कह रहा है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? तो विद्युतीय फ्लक्स का मान आप लोगों को बताना। तो विद्युतीय फ्लक्स का मान होगा 36 पाई गुने 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 21 में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर पी आई कैप है, इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी स्थिति ऊर्जा आपको धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिएगा इसमें क्या कर रहा है। 21 नंबर में कह रहा है विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण यानी P सदिश P है, तो P बराबर होता है पी आई कैप, इसकी स्थिति ऊर्जा का मान बताना, ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का मान बताना। तो पोटेंशियल इसका एनर्जी का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देख लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 में। 22 नंबर में कह रहा है एक्स अक्ष पर x बराबर 0 Q तथा x बराबर a पर 2Q आवेश रखे हैं, तब विभव v का मान 0 होगा। बताइएगा विभव v का मान 0 कब होगा? जब x इन्फिनिटी पर होगा तब। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश कितना होगा? तो उस पर आवेश का मान होगा 5 गुने 10⁻6 कूलम। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में। देखिएगा 24 नंबर में क्या कर रहा है। 24 नंबर में कह रहा है किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने के बाद चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होगा? किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने के बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होगा? तो विद्युत धारिता का मान बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होगा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 नंबर को देखिएगा। 26 नंबर में क्या कर रहा है। 26 में कह रहा है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 में चित्र के अनुसार बताना आर के किस मान के लिए धारा आई महत्तम होती है? बताइएगा आर के किस मान के लिए धारा आई महत्तम होगा? तो आर का मान हम लोग R/4 लेंगे तो धारा मैक्सिमम होने लगेगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर में। देखिएगा 28 में क्या कह रहा है। 28 नंबर कह रहा है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। बताइएगा आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध आ रहा है, यह चर प्रतिरोध की श्रेणी में है। आरंभ में दोनों के प्रतिरोध तुल्य हैं। आरंभिक कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो आरंभिक कुल प्रतिरोध का मान 2R होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने। बताइएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है तब प्रतिरोध मापने में। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर में। देखिएगा 31 नंबर में क्या कह रहा है। 31 में कह रहा है वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? तो वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति 0 होगी। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है किसी एकल ध्रुव से r दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का मान व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी एकल ध्रुव से r दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का मान व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताइएगा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो v² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर में। 33 नंबर में कह रहा है किसी क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय आघूर्ण यानी चुंबकीय आघूर्ण जो होगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, तो क्या होगा? किसी क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय आघूर्ण के क्या होता है? तो समांतर होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर में कह रहा है निराक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण चुंबकीय आघूर्ण
जो कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगा कि क्या होता है, तो प्रति समांतर होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 नंबर में। 35 नंबर में कह रहा है किसी छोटे क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। किसी छोटे क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। इसका अनुपात क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका अनुपात होगा 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव वीडियो हम कंप्लीट करिए। आप लोगों को ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव याद हो गया। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करिए, और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख कर बताएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।